श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा हैं। यहाँ पर हम सभी अनेक राज्य के जिम्मेवार आत्माएं जो लंबे समय से ईश्वर ईश्वरी के नाम पर पूरे विश्व में खोले गए ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन सभी में एडमिशन लेने वाले, दाखिल होने वाले, लंबे समय से हम स्टूडेंट रहे हैं। हम सभी इसलिए हम अपने को यह भी कहते थे कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, तो हम घर के भांति हैं। और इस दृष्टिकोण से और इसको दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे परिवार में, समाज में, हमारे घरों में ये जो पढ़ाई बेसिक के नाम पर, कोर्स के नाम पर जो सबके अंदर फोर्स भर दिया गया है, जिसको बाहरी दुनिया में लोग बोलते हैं कि मोटिवेट किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, तो इसको यथार्थ रीति से अर्थिंग देते हुए, माना अर्थ समझाते हुए, जो सर्वमान्य है, सर्व का हित है, सर्व का कल्याण है, तो इसमें शिव श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा जो इन लोगों का भाव है, तो श्री कृष्ण हमारे सनातन धर्म जिसको धारण किया गया, सनातन धर्म से हम संबोधित करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप। बाहरी दुनिया के लोग उनको भगवान बोलते हैं, और यहाँ आने के बाद पता चला देवता हैं, तो जरूर इनको जन्म देने वाले महादेव महादेवी हैं। और इनको श्री कृष्ण के भी रचयिता परम पिता ही सिर्फ नहीं है, परमात्मा माँ भी है और पिता भी है। हम आगे और जाएंगे इसमें, जो इनके द्वारा बोला गया कि ये अलग घर में जन्म लेते हैं। किसको दिखाया? कृष्ण को। और राधे अलग घर में जन्म लेती हैं। ये दोनों लोग सतयुग की सीनरी इस किताब के माध्यम से हम सभी के बुद्धि में डाला गया कि अलग अलग घर में। उसके बाद कि कृष्ण पढ़ने गए हैं, माना ये पढ़ाने वाले नहीं हैं, भगवान नहीं है, इन्होंने खुद गुरु किया था। तो सतयुग का सीन दिखाए ना, इतना ताज धारण करके, वहाँ इस प्रकार की पढ़ाई सतयुग में भी नहीं होती है। गुरुकुल में परम पिता परमात्मा के सन्मुख बच्चे पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, तो इस तरह से कोई ताज पहन करके और इतना वस्त्र पहन करके, इस तरह से सज धवज करके कोई विद्या ग्रहण करने नहीं जाता है। हमेशा हमारे गुरुकुल में जो व्यवस्था रही है उसमें कम वस्त्र पहनते हैं, जैसे एक लंगोटी जैसे, और थोड़ा ऐसे बांध लेंगे, या अगर छोटे बच्चे बाल रूप के होते हैं तो बहुत कम होता है उनका शरीर पर वस्त्र, और थोड़ा थोड़ा उनको चोटी दिखाएंगे जो पढ़ने जाते हैं। तो उन्होंने गुरु किया था। तो सतयुग की बात नहीं है, संगम पर वो आत्माएं अपने जो कृष्ण का स्वरूप दिखाया, परम पिता परमात्मा अपने आदि माता पिता से, महादेव महादेवी से बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। प्रथम पुत्र त्रिमूर्ति की बात आप समझ लीजिए, ऐसे लेते हैं तो, और पुत्र पुत्री बच्चे सब कल्प वृक्ष के जड़ में, या तो ले लीजिए, इस तरह से है। और ये तो सतयुग का सीन है, लेकिन बात होती है संगम की हो रही है। और यहाँ पर इस तरह से सोने का पलंग होगा,
तो सजे संवरे होंगे। तो जैसे बच्चों को खेलते खिलाते हुए और इस तरह से सजा करके उनका मोर मुकुट और बढ़िया से कान में कुंडल, उनका दैवी वस्त्र दिखा करके हमें समझाया गया, लेकिन दूसरे रूप में समझाया गया। बात सारा दिव्य वस्त्र की थी, जिम्मेवारी का ताज था। संगम युग की सारी सूक्ष्म घटनाएं ब्रॉड ड्रामा में इस तरह से, ब्रॉड ड्रामा के बारे में इस तरह से लोग दिखाते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। सतयुग की पढ़ाई बाप दादा ने नहीं पढ़ाई है, संगम युग पर पढ़ाई है कि शुरुआत में यहीं पर चारों युगों में जो खेल होता है वो सूक्ष्म रूप में संगम पर घटना घटित होता है। जब से मैसेज आता है और जब से संगम शुरू होता है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग, और उसमें जैसी जिसकी मनोस्थिति होती है अंत के समय में, उसके नाम पर जड़ चित्र लेकर के जो भी खेल मचा है, तो बाहरी दुनिया में भी ऐसे ही खेल रहे हैं लोग। आप धर्म की दुनिया में देख लीजिए खेलते हुए, और राजनीति में भी खेलते हुए देख लीजिए, दोनों दुनिया में अच्छे से खेल हो रही है। जब उस खेल से आप अलग, जब आप पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग, तो उस ड्रामा में हमारा कोई पार्ट नहीं होता है, तभी हम समझ पाते हैं ना हम शूटिंग पीरियड में उसमें शामिल हुए होते हैं। और दिखाने के लिए अलग पिक्चर हॉलों में वो ड्रामा का पूरा शूटिंग 2 घंटे 3 घंटे का जब पूरा मूवी तैयार हो जाती है तो लोग देखने जाते हैं, उसमें स्टोरी सुनते हैं जो पहले वो स्टोर किया गया है। 3 घंटे में जो दिखाई जाती है फिल्म, वो 3 घंटे में तैयार नहीं होती है। समझ में आ रहा है? उससे कुछ हमें सीखना चाहिए। जो हमारे पहले के, जो हमारे आदि माता पिता, जिसको हम हीरो हीरोइन बोलते हैं, महादेव महादेवी, उनके जीवन की ही घटना, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आदि माता पिता की कहानी, हीरो हीरोइन का, वो सारा फिल्माया गया है। उसमें कुछ फिल्मी दुनिया में भी लोग कहना चाहते हैं, कुछ उनके माध्यम से हमारे समाज परिवार में स्मृति दिलाई जाती है। जो पुराने संगीत आप देखिए देशभक्ति के ऊपर, या माता पिता की भक्ति के ऊपर, समर्पण का भी गीत देखिए, जुदाई का भी देखिए, मिलन का भी देखिए कि कैसे कैसे भक्तों की मनोस्थिति रही है, और कैसे कैसे गीत लोग बनाएंगे तो गौरा पे बनाएंगे, पार्वती कहेंगे, शंकर कहेंगे, हैं आदिदेव आदिदेवी कहेंगे। वहाँ पर प्रकरण देखिए कैसे कैसे रहता है। राम के साथ रावण का प्रकरण रहेगा, कुछ रामायण के प्रकरण पर गीत बनेगी। मानो उसी घटना पर जो संगम युग की सूक्ष्म घटनाएं हैं, तो जो लोग सुनी सुनाई बातों से एक काल्पनिक रहता है उनके लिए, जबकि बोला गया है। और सभी लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि उसके बारे में हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख नहीं सकते। पूरे धरती का कागज़ बना दो, समुद्र का पूरा स्याही और जंगल का कलम, फिर भी हम लिख ही नहीं सकते। उसको अनादि अनंत बोल दिया कि आदि और अंत के बारे में, मन माता पिता के बारे में, परम पिता परमात्मा के बारे में आत्मा नहीं लिख सकती है जी। वो लिखने का, रिसर्च करने का वो विषय नहीं है। प्रकृति के बारे में साइंस इतना डेवलप कर गया तो क्या जान गया क्या सारा? मरे हुए के जिंदा कर दे रहा है, हाँ पेट फाड़ के निकाल भले दे रहा है। बहुत कुछ है जो नहीं कर पा रहा है, माना कुछ उपलब्धि हुई है, साइंस को नकारा नहीं जा रहा है, सम्मान है साइंस का। साइंस के ही आज देन है कि हम लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके एक दूसरे का सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेन देन कर पा रहे हैं, आना जाना कर पा रहे हैं। तो कोई साइंस का अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन साइलेंस का अपमान यहाँ जरूर हो रहा है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। तो परिवार के भांति होने के नाते आप सभी के बीच में कुछ सार बातें शेयर करना, लेन देन करना जरूरी है, ताकि सभी राज्य की आत्माएं सावधान हो जाएं और समाधान के लिए आगे आए। अगर सच में आप भगवान से, कोई माता पिता बाप दादा से कुछ वचन दिए हैं, वो तो सभी लोग पूरा करने का वचन, जब भगवान आएगा तो आपका भी वचन याद दिलाएगा कि नहीं याद दिलाएगा?
गीता से, गीतापति भगवान से तो वचन हुआ ही था कि संकट में है, आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया आप पूरा कर दे आज वचन, वो गीता को जो तुमने दिया। तो गीता माता, गीतापति, परमात्मा, परम पिता के जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी वचन दिया है, वायदा किया है, जो देवदूतों के द्वारा, बाप दादा के द्वारा वहाँ स्मृति अव्यक्त वतन से ही आप सभी को स्मृति दिलाते हुए शक्ति आ रही है। लेकिन जो चाहे वो उसका टीचर बन जाए तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका टीचर एक ही है। गीता के टीचर सब नहीं हो सकते, सब उस पर पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते इस तरह से। जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं आप बताइए? उनको बाकायदे उनको नियुक्त किया जाता है कि हाँ आप इस योग्य हैं, आप इस पे बोल सकते हैं। जो उसका टीचर होता है वही उसी के द्वारा तो होता है, सब नहीं कर सकते उसको। अब बाकायदे उसके गवर्नमेंट जो ईश्वरी का जो गवर्नमेंट है, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया, शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट से नियुक्ति पत्र मिलता है, तभी आपकी वैल्यू, आपके स्कूल की वैल्यू ऐसे होता है। तो वहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे हुआ नहीं है। फिर यहाँ पर कृष्ण को देवता और शिव को परमात्मा, जबकि शिव परम पिता, सुप्रीम पावर, आदि माता पिता, गीतापति भगवान और गीता माता के द्वारा गीता ज्ञान सुनाया था। तो कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ सिर्फ बिंदु दिखा करके परम वतन में वाणी चली, मैसेज आया या होमवर्क दिया गया कि गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है। तो गीता के भगवान माने पति को प्रत्यक्ष किसके बीच में? बच्चों के बीच में, माँ के द्वारा होता है, और गीता माता पिता के द्वारा बच्चों के बीच में दोनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं। दुनिया में पहले नहीं, दुनिया के लोग तो उनकी रचना को जानेंगे। उस घटना पीरियड में रचयिता रचना की पहचान सबको नहीं हुई, तभी तो शिवलिंग का एक स्वरूप माता पिता का है। वो लिंग सिर्फ स्त्री पुरुष को दर्शाता है, स्वरूप कहाँ दिखाया? वो तो मार दिए गए ना, तभी तो उनका रचना प्रत्यक्ष हुए ब्राह्मणों की दुनिया में। तभी तो शक्ति बोली कि त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। त्रिमूर्ति का बैज लगाने से रचयिता और रचना की बात आ जाती है उसमें। और लक्ष्मी नारायण का एक साइड में दिखाया बैज, चैतन्य बैज लगाइए, पहले जड़ में तो परिचय दे ही नहीं पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में गीतापति भगवान, गीता कोई किताब नहीं है, बाहरी दुनिया में भी गीता का स्वरूप कोई छापा ही नहीं, सब किताब ही छापे और अपना छाप छोड़ते रहे। सभी टीका 108 नहीं, हजारों टीकाएं गीता पर हुई हैं। टीका हुए हैं माने टोका गया है, अपना अपना श्लोक में श्लोक सुनाते रहे। वो भी कौन सी भाषा में? कौन सा भाषा है ज़्यादातर? संस्कृति। अब तो अंग्रेजी में भी हो गया, जबकि गीता हिंदी भाषा है। माउंट आबू की अव्यक्त वाणी भी हिंदी में ही चली है, मराठी, मद्रासी, गुजराती, नेपाली, तेलुगु में नहीं चली है। हिंदी भाषा, ताकि हिंदी जो मातृत्व शक्ति माँ की भाषा हिंदी है, वो भारत की हिंदी प्रसिद्ध है ना, सुप्रसिद्ध है, सुंदर है, सर्व शास्त्र शिरोमणि। बाइबल को शिरोमणि नहीं बोला, कुरान को शिरोमणि नहीं बोला, लेकिन सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता और गीत सबके सिर पर है। वो सिरोधारी है, वो मणि है, कोहिनूर का हीरा, वही है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। तो यहाँ पर उसको किताब में ही दिखाया, किताब को ही प्रत्यक्ष जड़ में। यहाँ बताइए, जैसे आप आत्माएं हो, परमात्मा को भी बिंदु बिंदु को प्रकाशित किया, तो नाम रूप देश काल कहाँ बताए? उसका नाम आपने क्या बताया? बिंदु और शिव।
पिता बोला तो माता बनती है भाई। अगर पिता बोला, माँ बोलोगे तो बाप को लेना पड़े, पिता बोलोगे तो माँ को लेना पड़े, माँ बोलेंगे तो पिता को लेना पड़े। आज जब माता पिता होंगे तो बच्चों को लेना पड़े, बच्चों अगर बोलेंगे तो माता पिता को लेना पड़े। आप अपने को आत्मा बोल रहे हैं तो परम पिता परमात्मा को लेना पड़े। आप अपने शरीर का नाम बोल रहे हैं तो सबको ये परिचय नहीं दिया जाता है कि तुम्हारे माता पिता होंगे भी कि नहीं होंगे। किसी को भी संदेह नहीं होता कि इसके माता पिता होंगे कि नहीं। ये सबको ये नेचुरल प्राकृतिक है, नेचर में ही है कि जरूर इनके माता पिता होंगे, वो मिले होंगे तो ये बच्चे का जन्म हुआ है। ऐसे ही जब आप परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं तो है प्रैक्टिकल। जब आपका नाम है ना आपका, किसका नाम? शरीर का। आप आत्मा है तो आपके परम पिता परमात्मा का भी शरीर रथ है, वो तन है, व्यक्त तन है, वो साकार स्वरूप है। तभी तो वाणी में है कि साकार स्वरूप धारण करो। आज आप ही कह रहे हैं कि नर तन धर साकार स्वरूप धारण कर गीता का ज्ञान देते हैं। गीता को ज्ञान देते हैं, वो गीता माता है। गीता का ज्ञान सबको नहीं देते, गीता के द्वारा दिया जाता है। बच्चे नहीं दे सकते, आप सभी ऐसे दे सकते हैं क्या? ऐसे हमारे अगर कृष्ण को देखें तो कृष्ण के द्वारा मुरली बजी थी। ऐसे नहीं है कि कोई कागज का पत्ता अपना एक आप गीता के नाम पर गीता पाठशाला खोल लीजिए, या गीता पति भगवान गीता माता के नाम पर आप क्या खोल लीजिए, सेंटर्स खोल लीजिए, विद्यालय खोल लीजिए और पढ़ के सुनाइए, कहिए कि मुरली चल रही है। ऐसे मुरली पढ़ना, क्यों आप पढ़ रहे हो कोई कॉपी 2 पेज का तो उसको कह दो मुरली चल रही, मुरली सुन लिए, मुरली का पॉइंट बताओ, मुरली का पॉइंट बताओ। मुरली शब्द का स्वरूप है, कहाँ से उठाया गया? उस तन से लिया गया। वृंदावन में वो मुरली बजी थी। वृंदावन आदि शक्ति हमारी आदि माता गीता माता है, वो उसके द्वारा बजी थी जी। उसके कदम पर जो आधार बनी थी, कदम का वृक्ष पर बैठे थे कृष्ण जी और वो मुरली बजा रहे थे। देह भान के वस्त्र को चुरा लिया था जब गोपियां नाचने, कहीं हमारा वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। तो माता पिता को प्रत्यक्ष करना नहीं हो पाया। वचन तो दिया व्यक्त वतन में, वो भी कुल मिलाकर के सनातनी के द्वारा ये मैसेज है, घर घर को मैसेज है। और जहाँ पर उनके नाम से कारोबार चल रहा है उस दर को मैसेज है, उस घाट को मैसेज है, उस पाठशाला को मैसेज है। उन गीता पाठियों को जो पाठ पढ़ने जाते हैं और पढ़ाने वाले उन स्टूडेंट और टीचर्स को मैसेज है, उन टीचरों को मैसेज है। विश्व कल्याणकारी जो रियल है, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली कल्याण अर्थ, जो परम पिता परमात्मा प्रत्यक्ष हुए हैं, तो उनको प्रत्यक्ष करना माने सबके बीच में ले आइए कि ये गीता पति भगवान है, ये हमारे ईश्वरी गवर्नमेंट का ये राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्र की माता है। ये घोषित करना है धर्म पिताओं और धर्म माताओं और धर्म के प्रचार प्रसार उनके पीछे लगने वाले, जो घर गृहस्थी वाले हों, चाहे घर गृहस्थ घाट वाले हों, चाहे पाठशाला खोल के पढ़ा रहे हों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे उनके नाम से आलय चल रहा हो, चाहे विद्यालय चल रहा हो, चाहे शिवालय चल रहा हो, चाहे वैश्यालय चल रहा हो। तो गीता किताब सबके बीच में लाया गया है, जबकि कृष्ण का स्वरूप पिता है और अर्जुन का स्वरूप यज्ञ माता है। अर्जन करने वाली यज्ञ माता है, तुम सबको अर्जुन बना दिया। हाँ, पुत्र है, गीता माता के द्वारा गीता ने ज्ञान सुनाया, तुम्हारा बाप ने ये बताया था। तो कुछ ही तो पता चले कि सारी बातें अपने पास्ट का, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है उसके पहले की सारी बातों को माँ को करते हुए देखा माता पिता को बच्चों से। वो तो धीरे धीरे अपने अनुभव के बारे में अनुभव लेते 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 बच्चे जान जाते हैं कि हमारी माँ का जीवन क्या है, हमारे माता पिता ने कितना संघर्ष किया, कैसे कैसे घर बनवाया, कैसे कैसे जीवन जीते थे।
वो भी सारा बता करके दुखी थोड़ी करती है। तो वो जिम्मेवार होता है कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी, हमारे माता पिता ने कितना संघर्ष किया है। आखिर कौन सा ज्ञान मिला था जो सबका कल्याण हुआ था? केवल तो नहीं है।